22,000 बच्चों का कत्लेआम हो चुका है। और आज अगर नेतन्याहू पर अपनी बेटे की पड़ी है तो आज मीडिया के सामने गिड़गिड़ा रहा है और अपने बेटे को सिक्योरिटी दे रहा है। आखिरकार पूरा मामला क्या है और जी सलाम की इस रिपोर्ट के मुताबिक हम इस पूरे मामले को जानेंगे कि आखिरकार आज नेतन्याहू मीडिया के सामने अपने बेटे की जान की भीख क्यों मांग रहा है। इजराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू से वहां के मीडिया ने यह सवाल किया कि क्या उनके बेटे को इतनी ज्यादा सरकारी सिक्योरिटी क्यों दी जा रही है। अब देखा जाए तो असल सवाल यह नहीं होना चाहिए कि नेतन्याहू के बेटे को सिक्योरिटी क्यों मिल रही है। अगर उसे वाकई खतरा है तो उसे सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जब अमेरिकी मिसाइल ईरान के शहर मीनाम में एक स्कूल पर गिरता है और एक साथ 168 बच्चे शहीद हो जाते हैं तो उनकी हिफाजत का जिम्मेदार कौन था, उन बच्चों का कसूर क्या था और उनके गमज़दा माँ बाप का जवाब कौन देगा। जरा उस माँ के बारे में सोचिए जिसने सुबह अपने बच्चों को प्यार से उठाया होगा, उसके बाल संवारे होंगे, नया यूनिफॉर्म पहनाया होगा, हाथ में लंच बॉक्स दिया होगा और दुआ पढ़कर स्कूल के लिए रुखसत किया होगा। उस बेचारी माँ की क्या खबर थी कि जिस स्कूल को वो अपने बच्चे के लिए सबसे महफूज जगह समझ रही थी, वही जगह कुछ ही घंटों बाद उसके बच्चे की आखिरी मंजिल बन जाएगी। मीनाब के उन बच्चे के भी कितने ख्वाब होंगे। कोई बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता होगा, कोई टीचर, कोई साइंसदान, तो कोई अपने वालिद के काम में उनका हाथ बटाना चाहता होगा। लेकिन एक ही पल में जंग ने उनसे उनका पूरा बचपन, उनके सारे ख्वाब, उनकी मुस्कुराहटें छीन ली थी। इसी मीनाब के स्कूल के मलबे में 6 साल की एक नन्ही बच्ची मेहदीस नजर की लाश मिली थी। आप अंदाजा लगाइए कि जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंची थी तो मेहदीस और उसके साथी और उनकी लेडी टीचर ने अपनी आगोश में, अपनी गोद में इतनी मजबूती से पकड़ रखा था जैसा कि वो आखिरी लम्हे तक इन बच्चों के लिए ढाल बनने की कोशिश कर रही थी। एक उस्ताद ने अपनी जान देकर भी अपने बच्चों को बचाने की कोशिश की थी। सोचिए उन माँ बाप का क्या हाल हुआ होगा जब उन्हें बताया गया कि उनके 6 साल की फूल जैसी मेहदीस अब इस दुनिया में नहीं रही। इसी तरह एक और बच्ची अदरीना और उसके माँ बाप स्कूल की सीढ़ियों पर एक साथ मारे गए थे। अर्दीना के वालिद और उनके उमर ने अपनी बीवी और बेटी दोनों को एक साथ खो दिया। एक हंसता खेलता घर लम्हों में वीरान हो गया। क्या उस गरीब बाप का दर्द दुनिया के किसी बड़े लीडर के दर्द और दर्द से कम हो सकता है? क्या उन बच्चों की जान की कोई कीमत सिर्फ इसलिए नहीं थी कि उनके फादर या उनके वालिद किसी मुल्क के वजीर आजम नहीं थे? अब जरा गज्जा की तरफ चलते हैं। वहां की कहानी भी अलग नहीं है, बस वहां नाम बदल जाते हैं और जख्म और गहरे हो जाते हैं। यूनिस की रिपोर्ट बताती है कि 7 अक्टूबर 2023 से 3 फरवरी 2026 तक गज्जा में कम अज कम 21,280 बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं और 44,500 बच्चे शदीद जख्मी हुए। उनमें से 11,000 से बच्चे ऐसे हैं जो जिंदगी भर के लिए मासूर हो चुके हैं। 21,000 से ज्यादा बच्चे, जरा इस नंबर को सिर्फ एक अदद मत समझिए, ये 21,000 से ज्यादा जिंदा इंसान थे, हजारों घरों के रोशन चराग थे। उसी नंबर के पीछे हजारों माओं की चीखें, बाप की खामोशी, खाली कमरे और वो स्कूल बैग्स पड़े हुए थे जिन्हें उठाने वाला अब कोई नहीं रहा है। उन्हीं नामों में एक इंतहाई दर्दनाक 5 साल की बच्ची हिंद रजब का है। 29 जनवरी 2026 को वो अपने घर वालों के साथ गाड़ी में जा रही थी कि गाड़ी पर फायरिंग हो गई। उसके तमाम रिश्तेदार मौके पर ही दम तोड़ गए और नन्ही हिंद गाड़ी में लाशों के बीचों बीच अकेली फंस गई। उसने फोन करके हेल्पलाइन से मदद मांगी। वो घंटों डर के मारे रोती रही और किसी के आने का इंतजार करती रही। लेकिन बाद में हिंद उसके घर वालों और उसे बचाने के लिए भी भेजी गई। एम्बुलेंस के 2 जिम्मेदार की लाशें ही मिली और आज अगस्त 2026 में इजरायली फौज ने खुद ये तस्लीम किया है कि उसकी गाड़ी पर फायरिंग उन्हीं के अफसरों ने की थी। और अब इस मामले में क्रिमिनल तहकीकात, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। लेकिन सवाल यह है, क्या इस इंक्वायरी से वो नन्ही हिंद वापस आ जाएगी?
हिंद को बचाने वाला एम्बुलेंस भी महफूज क्यों नहीं थी? नेतन्याहू होने का दावा क्या है कि ईरान ने उनके एक बेटे को निशाना बनाने की कोशिश की थी और इसीलिए उसे सिक्योरिटी जरूरी तौर पर दे दी गई। हम कहते हैं कि नेतन्याहू को दुनिया का हर बाप अपने बच्चे की सलामती चाहता है, लेकिन यही सवाल गज्जा और मीनाब के उन हजारों बच्चों पर क्यों लागू नहीं होता? जिस तरह आपको अपने बेटे की जान की फिक्र है, इसी तरह उन आम माँ बाप को भी अपने जिगर के टुकड़ों की फिक्र थी। जिस तरह आपको डर है कि कोई आपके बेटे को निशाना न बना ले, बिल्कुल इसी तरह गज्जा के माँ बाप को भी यह खौफ था कि अगला बम शायद उनके घर पर आकर गिरेगा। सवाल सिक्योरिटी देने पर नहीं है, सवाल उस दोहरे मेयार पर है जो एक ताकतवर की जान को कीमती और आम बेगुनाह बच्चे की जान को बेकदर बना देता है। दोस्तों, आप सब लोगों ने देखा कि किस तरह आज नेतन्याहू गिड़गिड़ा रहा है और आज ईरान नेतन्याहू के बेटे पर हमला करना चाहता है, तो नेतन्याहू खुलेआम मीडिया के सामने आकर यह बात कह रहा है कि मैंने अपने बेटे को सिक्योरिटी इसलिए दी है कि मेरे बेटे की जान को खतरा है। लेकिन आज नेतन्याहू को सोचना चाहिए कि इसी नेतन्याहू ने ईरान में गज्जा में हजारों मासूम बच्चों की जान ली है। इसी नेतन्याहू ने खुलेआम बच्चों को निशाना बनाया है, हॉस्पिटल्स को निशाना बनाया है, स्कूलों को निशाना बनाया है। तो आज फिर जब नेतन्याहू को अपने बेटे पर आन पड़ी है तो वो अपने बेटों को सिक्योरिटी फराम कर रहा है। आज सवाल पूरी दुनिया को पूछना चाहिए और पूरी दुनिया के लीडर को आज ये बात पूछनी चाहिए कि जिस तरह आपको अपने बेटे की जान की फिक्र है, दूसरे माँ बाप को, पेरेंट्स को भी अपने बच्चों की ऐसे ही फिक्र रहती है। दोस्तों, आप सब लोग इस रिपोर्ट के ताल्लुक से अपनी क्या राय रखते हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसी तरह अगर आप मिडिल ईस्ट की ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।